Today's topic is self-limiting beliefs. अब सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होता क्या है? सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स मतलब जो नेगेटिव चीज़ें आप खुद को कहते रहते हो कि यार ये चीज़ नहीं हो पाएगी, इसको ट्राई किया ना तो इसमें बहुत रिस्क है, इसमें बहुत लोग फेल हो जाते हैं, या वो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं जो कि आपको ना ग्रो नहीं करने देते हैं. बेसिकली वो हर्डल्स बन जाती हैं आप ही के लिए, एंड वो वही चीज़ें हैं जो आप खुद को बोलते रहते हो, खुद को विस्पर करते रहते हो, खुद सोचते रहते हो दिमाग में कि यार ये चीज़ नहीं हो पाएगी मुझसे. ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आप खुद सोचो कि अगर आप ही खुद के सबसे बड़े एनिमी बन जाओ तो इससे ज़्यादा बुरी चीज़ और क्या हो सकती है. हमें क्या करना है, पहले तो हमें प्रोसेस समझनी है कि ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स क्यों हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं. बहुत एक छोटी सी प्रोसेस है. सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से होता क्या है, देयर इज़ लैक ऑफ एक्शन. कि आप एक्शन नहीं लोगे, आप एफर्ट्स नहीं डालोगे बिकॉज आपके मन में बिलीफ है कि आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे. देयर विल बी लैक ऑफ एक्शन, एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी लैक ऑफ रिजल्ट. एंड उस लैक ऑफ रिजल्ट की वजह से, अब आपने एफर्ट्स नहीं डाले तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? उस लैक ऑफ रिजल्ट की वजह से आपका जो वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जिससे फिर से आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, फिर से रिजल्ट नहीं आएगा, एंड ये साइकिल चलती रहेगी. आप कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होगे कि ऐसा आपके दिमाग में क्यों होता है कि आप हमेशा उस नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों सोचते हो, बिकॉज ये साइकिल घूमती है बार बार. अब हमें आज क्या करना है, आज मैं सबसे बड़ी जो 2 सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं स्पेशली हमारे करियर से रिलेटेड, जो कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, मैं उसको आज बर्स्ट करना चाहती हूँ. पहला हमारा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव जो कि मैंने बहुत लोगों में देखा जो कि बहुत कॉमन है, दैट इज़ कि आई डोंट थिंक आई कैन सक्सीड. के साथ एक स्टडी शेयर करना चाहती हूँ. इन 1979 देयर वाज अ स्टडी कंडक्टेड ऑन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बाय हार्वर्ड. उसमें हुआ क्या कि दे आस्क्ड क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव गोल्स रिटन एंड द स्ट्रैटेजीज टू अचीव दैट गोल्स प्रॉपरली प्लान्ड. उसमें हुआ क्या कि इसके आंसर के बेसिस पे जो लोग थे दैट गॉट डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, A, B एंड C. तो पहले हम C के बारे में बात करते हैं. द ग्रुप C वर द 84% पीपल जो कहते हैं कि दे डोंट नो व्हाट आर देयर गोल्स. उन्हें नहीं पता था कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, क्या गोल्स अचीव करने हैं. दे वर क्लूलेस अबाउट इट. देन कमिंग ऑन टू कैटेगरी B. कैटेगरी B में 13% लोग थे जो कह रहे थे कि दे नो देयर गोल्स, बट उन्होंने वो कहीं लिखे नहीं है, एंड दे डोंट हैव द स्ट्रैटेजी टू गेट देम राइट. बस उन्हें पता है कि उनके गोल्स हैं क्या. And the A category log, the elite people, the minority, the 3% of them who said that okay, we know our goals and we have also written them. अब इससे हुआ क्या कि 10 साल बाद फिर से इन पे रिसर्च हुई. अब इनकी अर्निंग्स को कंपेयर किया गया. अब क्या पता चलता है कि जो ग्रुप C थे राइट, जिनको गोल्स नहीं क्लियर थे कि उन्होंने क्या करना है, सपोज दे आर अर्निंग X अमाउंट, कि जो वो अर्न कर रहे हैं मंथली और ईयरली, दैट सपोज इट्स इक्वल्स टू X. अब जो कैटेगरी B वाले थे जिनको पता था गोल्स क्या पर उन्होंने लिखे नहीं थे कहीं पे, एंड दे वर नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, उनकी इनकम थी 2 times ऑफ द पीपल दैट वर इन कैटेगरी C. देयर इनकम वॉज 2x राइट. And the most surprising fact, the category A people, जिसमें वो 3% लोग थे जिनको properly clear था कि उनके goals क्या हैं, उन्होंने goals लिखे हुए थे, they were earning 10 times as much as combined people in B and C were earning. Isn't that shocking? Of course it is, but that's true also. That's why I always emphasize on 3 things. इस रिसर्च से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या हमें अब क्या एक्शन लेना चाहिए. देयर आर एक्चुअली 3 steps. फर्स्ट इज नो योर गोल्स. आप अपने ऊपर एनालाइज तो करो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, व्हाट शुड बी योर गोल्स राइट. नो योर गोल्स. सेकेंडली राइट देम डाउन. उन्हें लिख कर रखो कहीं पे कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा गोल है एंड दैट इज़ द स्ट्रैटेजी जिससे तुम उसे अचीव कर सकते हो. एंड थर्डली आपको मैं 5 पैरामीटर्स दे रही हूँ जिसके बेसिस पे आपको चेक करना है कि वो आपने गोल्स जो सेट किए हैं दे आर राइटली सेट और नॉट.
सो वो 5 पैरामीटर्स क्या हैं? फर्स्ट इज़ दैट योर गोल शुड बी स्पेसिफिक। वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, राइट? सेकेंड इज इट शुड बी मेजरेबल। वो किसी ना किसी टर्म्स में मेजर कर सकते हो आप, मनी के टर्म्स में, राइट? कि आपने एक मनी, एक उसे आपने फैक्टर दे दिया कि आपने इतना मनी अर्न करना है। सो मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी टर्म में दैट शुड बी मेजरेबल। थर्ड इज़ अचीवेबल। ऐसा कोई गोल मत रख देना, यू नो, दैट इज़ लाइक, मतलब दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, राइट? सो ऐसा कुछ रखना जो तुम अचीव कर सकते हो। फोर्थ इज़ रियलिस्टिक, यू नो, यू गॉट दैट पॉइंट। एंड फिफ्थ इज़ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट ज़रूर रखना, ऐसा मत करना कि आगे 50 सालों के लिए वो गोल रख दिया, मतलब यू नो यू शुड नो कि आगे आने वाले आपने वो 5 साल में पूरा करना है, 3 साल में पूरा करना है, या इसी साल पूरा करना है। यू शुड बी क्लियर अबाउट इट, राइट? So that was the first self-limiting belief. Now coming on to the second self-limiting belief, that is, I don't have the skills or talent to be successful. आप लोगों में से कितनों ने ऐसा कहा है कि यार मुझे लगता है कि मेरे में ना वो स्किल्स नहीं है, वो टैलेंट नहीं है मुझ में जो सक्सेसफुल लोगों में होता है। सो द सिंपल आंसर और द सिंपल सोल्यूशन टू इट इज़ कि सीखो ना। वो जो स्किल्स हैं जो आपको पता है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, आप में नहीं है, या कहीं आप कमज़ोर हो स्किल में, तो लर्न देम, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। दैट्स वाई आई एम है कि मैं आपको वीकली बता पाऊँ कि आपको कैसे कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। बट आपको पहले अपने आप को एनालाइज करना है कि आप कहाँ कहाँ आपकी वीकनेसेस हैं, कौन सी स्किल्स आपको ज़रूरी चाहिए आपको अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के लिए। एंड देन इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, मनी इन लर्निंग दो स्किल्स। रिमेंबर अ पॉइंट दैट स्टेग्नेशन का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू नो, वी शुड चूज़ ग्रोथ। हमें ग्रोथ को चूज़ करना है, दैट वी शुड continuously invest in ourselves and grow in our lives, right? So the main crux of this whole video was to, you know, give you an idea or thought that you should replace your self-limiting beliefs with self-building beliefs. अब आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, यू नो, यू शुड एक्चुअली यू नो दैट ओके ये प्रॉब्लम है एंड मुझे इसे ऐसे सॉल्व आउट करना है। तो ये थे करियर से रिलेटेड 2 सबसे बड़े सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो आई थिंक कि आई वाज एबल टू हेल्प यू आउट कि इनका सोल्यूशन क्या है या आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, सो यू कैन जस्ट कम आउट ऑफ देम. And that was it for today's video. I hope you liked it, and if you liked it, don't forget to like, comment, share and subscribe this video, and don't forget to push that bell notification. I'll meet you next Saturday. Till then, see ya.